अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। आमन्तु बिल्लाहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे दुरूद खुशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ाइदुल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खैरा खल्क़िल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। पहले सजदा पे रोज़े अव्वल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मिलकर पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु इस खूबसूरत बज़्म को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने हमारे मेहमान और उलमा तशरीफ़ लाए, मुअज़्ज़िज़ीन आए, दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मालिक जल्ल जलालुहु महबूब का सदका हर एक कदम पर करोड़ नेकियां अता फरमाए। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु अहले सुन्नत की इस अजीम तंजीम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे अहले खाना अंसारी बरादरान हर साल ये अजीम व शान महफिल सजाते हैं। अल्लाह करीम इनके घरों को नूर अता फरमाए। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारूफ भी है, मशहूर भी है। सारी उम्मतें इज्तिमाई सूरत में हर एक नबी की बारगाह में जाएंगे, उनके जो वस्फ हैं वो बयान करेंगे और साथ कहेंगे कि अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश करें। हर एक नबी कहेगा आज मैं सिफारिशी नहीं हूं, आगे चले जाओ। एक के बाद एक नबी उलुल अज़म पैगंबर की बारगाह में उम्मतों का जाना, दरअसल ये भी शान मुस्तफ़वी दिखाना था। एक बज़म हमने सजाई है और एक बज़म क़यामत की रोज़ सजेगी। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम गिनती के लोग आए हैं, उसमें तो अपने भी होंगे, पराए भी होंगे, खाकी भी होंगे और नूरी भी होंगे। सारा मजमा जमा होगा, सारे कहेंगे किसी और के पास जाओ। 1,24,000 पैगंबरों की बारगाह में वो उम्मतें जाएंगी और सारे कहेंगे अगला रास्ता है। आज शफात का जो मनसब है हमारे पास नहीं, तुम किसी और के पास जाओ। हत्ता कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाएंगे। जो जुमला पहले कह रहे थे कि ऐ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही
ही हमारे सिफारिशी बन जाए। तो इस पर महबूब ये नहीं कहेंगे कि मेरे बाद भी कोई है तो उसके पास चले जाओ। यहाँ ब्रेक है, मेरे महबूब के बाद किसी का ज्ञानी करने की गुंजाइश नहीं है। बेशक बेशक महबूब आखिरी है, ताजदार खत्म नबूवत के बाद किसी मुस्लिमा का जात की गुंजाइश नहीं है। मेरे महबूब फरमाएंगे तुम कहाँ भटकते रहे हो, आज ही का दिन तो है कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। मेरे रब जल्ला जलालहू ने दिन ही इसलिए बनाया है। मेरे इमाम ने कहा नहीं था बस इतना सा सबब है इनेकाद बस में महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अशरफुल उलमा अल्लामा अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह पाक इन अजीम सितारों की तुरबत पर करोड़ रहमत फरमाए। का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीम नाज का दरवाजा खटखटाएंगे। लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, ये लफ्ज वही कह सकता है जो महबूब को। अल्लाह करीम जल्ला जलालहू दरवाजा खोल करके महबूब से पूछेंगे कि ऐ प्यारे तू क्या चाहता है। कुल तू कहे, कितना के ये कोई हद नहीं रखी। मेरे महबूब तू जो भी कहेगा तेरा रब सारी बातें सुन लेगा। आवाज कम रखना, उसको क्या रखना, आवाज कम करो। मेरे महबूब तू जो कहे दुस्मा तेरी बात को सुना जाएगा। सल तू सवाल कर, ये नहीं कहा कि ये सवाल कर वो सवाल न कर, हद कोई नहीं। महबूब जो तू सवाल करेगा रब सवाल को पूरा फरमा देगा। यानी जो तू मांगेगा तो अता कर दिया जाएगा। तू शफाअत कर, तेरी शफाअत कबूल कर ली जाएगी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मुस्कुरा कर कहेंगे रब मेरी मोहब्बत की खातिर दुनिया बनाई थी। जरा बोल देना सुभान अल्लाह। मेरी मोहब्बत की खातिर ये सारी दुनिया बनाई थी। वजह तख्लीक़े कायनात का ताज मेरे सर पर रखा था। बाइसे तख्लीक़े कायनात मुझे बनाया था। ऐ रब जल्ल जलालहू मेरी मोहब्बत में कायनात बनाई है, मेरी मोहब्बत की खातिर सबकी बख्शिश फरमा दे। मेरी मोहब्बत की खातिर मेरे लिए ये कायनात बनाई थी, ये बज़म सजाई थी। आज है माशर का दिन, लोग मेरे पास आ गए सिफारिश करूं, मालिक मेरी खातिर सबकी बख्शिश फरमा दे। अच्छा ये मैंने कहा ना कि इतना सबब है इनेकाद बज़ में उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आगे वो कहते हैं मेरा रब जल्ल जलालहू महबूब तुम्हें किसने कहा कि मैंने तेरी खातिर दुनिया बनाई है। तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुझे वजह तख्लीक़े कायनात बनाया है, बाइसे तख्लीक़े कायनात बनाया है। अगर कोई गवाही दे दे ऐ मेरे महबूब मैं तेरे कहने पर सबकी बख्शिश फरमा दूंगा। तेरे कहने पर कोई गवाही दे दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रब नहीं जानता कि महबूब वजह तख्लीक़े कायनात है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरे महबूब नहीं जानते कि मैं वजह तख्लीक़े कायनात हूं। दरअसल मेरे महबूब को रब फरमाना ये चाहता है बज़्म अंबिया के अंदर जाओ, हर एक नबी से मुलाकात करो, उनसे ये कहो कि मैं कौन हूं, ताकि हर नबी कहे ऐ खातमुल अंबिया तू ही वजह तख्लीक़े कायनात है। रब जल्ल जलालहू ने आपको वजह तख्लीक़े कायनात बनाया है। मेरे महबूब मुस्कुराते गए, अंबिया की बज़म सजी है। ऐ अल्लाह के नेक लोगों, मेरे रब ने तुम्हें नबुव्वत के ताज अता किए, सारा काम हो गया है, रब मान गया है। बस एक गवाही दे दो, क्या मैं खत्म नबुव्वत मैं वजह तख्लीक़े कायनात हूं या नहीं हूं। हज़रत इब्राहिम मुस्कुराएंगे, कहा कि प्यारे मोहम्मद जो सहीफे मेरे पास आए थे उनके सीने पर लिखा था मोहम्मद ही बाइस तख्लीक़े कायनात है। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे महबूब जो मेरे पास सुरात आई थी उसमें भी कायनात की वजह तख्लीक़ यानी आपकी ज़ात पाक थी। सारे नबी आ जाएंगे, मेरे महबूब फरमाएंगे फिर आओ अल्लाह की बारगाह के अंदर सारे सिफारिशी बन जाओ। सारे नबी कहेंगे ऐ रब ताला जो तूने हम पर वही की थी वो गवाही देती है
जो तौरात इंजील ज़बूर हम पर नाज़िल की थी, उनके औरात गवाही देते हैं। तूने पढ़ पढ़ कर वही कर करके कह दिया था कि बेशक मूसा कलीमुल्लाह तू भी बड़ी शान वाला, इब्राहिम तू भी बड़ी शान वाला, ए ईसा अलैहिस्सलाम तू भी बड़ी शान वाला, पर जान लो वजह तखलीक कायनात हज़रत मोहम्मद की ज़ात पाक है। बाइसे तखलीक कायनात मेरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस जब ये बात हो जाएगी ना, आसा रब्बुका मकाम महमूदा, मेरे महबूब को अल्लाह करीम मकाम महमूद अता फरमा देगा। मेरे महबूब इस मकाम पर बैठ जाओ, जिस तरफ निगाह कर दोगे उस नाफिजा जारी हो जाएगा। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम ने खामखा कलम नहीं चलाया, पीछे पूरा मजमून है, वहां कलम चलाया है कि बज़्म माशर होगी, हर कोई तड़प रहा होगा, गज़ब की धूप होगी, गज़ब की गर्मी होगी, बस निगाह रहमत बढ़ती जाएगी, रब जन्नत अता फरमा देगा। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कोई शफ़ाअत नहीं कर सकता, लेकिन मेरे महबूब सबसे पहले शफी आज़म है। आप शफाअत करेंगे, आपके सदके नमाज भी शफी बन जाएगी, आपके सदके रोजा भी शफी बन जाएगा, हज भी शफी बन जाएगा, हत्ता के तुम्हारी वो औलादें जो कम उम्र में चली गई वो भी तुम्हारे शफी बन जाएंगे हुजूर के सदके से। अहबाब गिरामी कद्र, ये बज़म तकाजा करती है कि अल्लाह करीम अहले सुन्नत को इज्तिमाइयत अता फरमा दे। बट गए हम पीरी फकीरी में भी, उलमा के तबके में भी धड़े बन गए हैं। किसी को लब्बैक का मौक़िफ़ समझ आता है और किसी को समझ नहीं आता। बहस तकरार, आप सोशल मीडिया की दुनिया में जाएं तो बड़े तकरार है, हत्ता कि ये तबका उनको काफिर कह रहा है, वो इनको कह रहे हैं, तकरार है। लेकिन एक बात जिस पर सबको इत्तेफाक करना पड़ेगा वो है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे तो कोई इनकार नहीं है, इससे तो कोई इनकार नहीं। अगर उम्मत इस नाम पर खड़ी हो जाए, थोड़ी देर के लिए अपनी कुर्सी को भूल जाए, थोड़ी देर के लिए अपने मुसल्ले को पीछे कर दे, थोड़ी देर के लिए अनाथ के बुत को मार दे, सिर्फ इस नाम पर खड़ा हो जाए, मैं कहता हूं कि फिर से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस्राइल को आजादी अता फरमा देगा। वहां इस्लाम कलमा जगमगाएगा। कुफ्र के ईमानों के अंदर वो जो प्लानिंग करते हैं उन्हें पता है कि ये टूटे फूटे हुए हैं, टूटे फूटे। जो चंद लोग यार का नारा लगाते हैं, लब्बैक लब्बैक कहते हैं, इनके नारे के अंदर भी मुर्तकी कर दो, इनको खत्म कर दो। जब ये खत्म हो जाएगा, सांस चलती रहे तो फिर भी मुर्दा है, ये चलते फिरते फिर भी मुर्दा है। लेकिन अगर ये अपने महबूब अलैहिस्सलाम के नाम पर इकट्ठे हो गए तो फिर अमेरिका भी बच नहीं सकता, फिर रूस भी बच नहीं सकता, फिर जमाने की कोई ताकत नहीं बच सकती। मशरिक हो या मगरिब हो, सिर्फ एक ही नारा बोलेगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आखिर उठते हैं मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन इस नाम से वाकिफ नहीं। हशाम बिन अब्दुल मलिक तवाफ काबा करना चाहता है, पूरी शामी फौज उनके साथ खड़ी है, लेकिन रश इतना था उसको रास्ता ही ना मिला कि मैं तवाफ करूं। पीछे कुर्सी लगाकर बैठ के इंतजार में है कि रश कम होगा तो तवाफ भी कर लूंगा, हजर अस्वद को बोसा भी दे दूंगा। थोड़ी देर गुजरी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चमकते चेहरे के साथ तशरीफ ले आए। कोई दस्तो बाजू नहीं, कोई नुमाइंदगान ने भी हटो हटो फिर सब आ गए, ऐसे करने वाले कोई नहीं है। कोई प्रोटोकॉल देने वाला नहीं कि हजरत आ गए नारे लग गए रास्ते बना दो, कहने वाला कोई नहीं। मेरे इमाम चलते हैं, लोगों के दिलों
बढ़ता चला गया, रास्ता बनता चला गया, गली बन गई। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ पूरा किया। अब हजरे अस्वद की तरफ जाना चाहते हैं। आज भी आप जब नेट पर देखते हैं तो कितना रश होता है। लोगों ने फिर वहां गली बना दी, रास्ता बना दी। इमाम बड़े अंदाज के साथ जो रब ने अहले बैत को अता किया हुआ है, ये हर किसी का खासा नहीं है, हर किसी का खासा नहीं। हम ऐसे नहीं कहते कि अहले बैत का छोटा सा मासूम बच्चा भी हो, जिस जगह नाले रख दे वो मट्टी भी हमसे अफजल है, हमसे अफजल है। हम अदब करने वाले हैं। हाँ, राफजी ना हो, खारजी ना बने, वो अपने ही नुकूश पर छोड़ने वाला ना बने। हम उसके कदमों को नलैन को चुमने वाले लोग हैं, अदब करने वाले। उनको रब ने एक अनोखा अंदाज अता किया, उस अंदाज के साथ गए। आपने हजरे अस्वद को चूमा और वापस पलट चले गए। इतने में शामी लोगों ने पूछा, ए हशाम बिन अब्दुल मलिक, तू वक्त का खलीफा। लोगों ने रास्ता कोई नहीं दिया, लोगों ने एहतराम कोई नहीं किया। ये कौन जवान है कि रब ने हर दिल को इनकी मोहब्बत अता फरमा दी है। वो बोला कि मैं नहीं जानता ये कौन है, बताऊंगा ये इमाम हुसैन का बेटा है, तो कहीं यही मेरे खिलाफ ना हो जाए, शामी लोग हैं, बिगड़ न जाए। कहा मैं नहीं जानता। साथ ही एक फरजदक नामी शायर खड़ा था, उसने कहा तू नहीं जानता मैं तो जानता हूं, तू नहीं जानता मैं तो जानता हूं। शामी ने कहा कि अबुल फराज तू ही बता ये कौन है। कहा कि ये वो है जमीन के जर्रे भी जानते हैं, आसमान के तारे भी जानते हैं, इससे फर्शी भी जानते हैं, इसे अर्शी भी जानते हैं। सौन जवान, इसे अल्लाह के रसूल भी जानते हैं, खुदा की जात भी जानती है। इतनी शान का मालिक है कि इनकी मोहब्बत के कसीदे रब ने कुरान में पढ़े हैं। मेरे रब जल्ल जलालहू ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा इला मकामिन आखिर कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। का क्या पूछते हो, ये वो जवान है जिनकी नाते रब ने कुरान में उतारी है। ये अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला की जात पाक है। कितना ऊंचा रुतबा है मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। वो एक फिक्र देकर गए हैं, ये मैंने बैकग्राउंड बयान किया है, फिक्र देकर गए, ये नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ। आपने फरमाया था बेशक मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, मैंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कटा सर देखा है, मैंने अपने जवान अली अकबर का कटा सर देखा है, मैंने मासूम अली असगर का कटा सर देखा है, मैंने अपने उजड़ते काफिले को देखा है। एक रिवायत 72 तक और अल बिदाया व निहाया इमाम कहता है 82 तन थे जो शहीद हुए हैं। कहा मैंने अपनी आंखों से देखे। बड़ा दुख है मुझे, इतना बड़ा दुख है कि मेरी जुबान पर कभी तबस्सुम नहीं आएगा। मुझे प्यास की लगी होगी तो ठंडा पानी नहीं पीऊंगा कि मेरे सामने करबला का नक्शा है। लेकिन का इससे बड़ा दुख यह है कि कूफी चुप बैठे थे, कूफी चुप बैठे थे, उनकी जुबान खामोश हो गई थी। बेशक मेरा काफिला लुटा, ये बड़ा नुकसान है। और इससे बड़ा दर्द ये है जिन लोगों ने बुलाया था वो चुप करके बैठे थे, वो निकले ना थे। मैं कहता हूं कि बेशक ऐ इमाम, एक कुफा वो था कि जिसके अंदर इतना बड़ा सानिया देखने के बाद भी लोग खामोश बैठे हुए थे। डर गए थे कहीं हम जेल में न चले जाएं, डर गए थे कहीं हमें वक्त का हाकिम कत्ल न कर दे, यजीद का कहर हम पर ना आ पड़े। मैं कहता हूं सिर्फ एक कुफा नहीं, हर जमाना कुफा देखता है, बेशक हर जमाना कुफा देखता है। नुकसान पता क्या हुआ, कूफी चुप रहे, अगले ही साल मदीने पर हमला हो गया था। किबला जी मैं ठीक कह रहा हूं, मदीना पर वो ये कह रहे थे कि हम चुप रहेंगे तो बच जाएंगे। क्या कह रहे थे, बच जाएंगे, हम चुप रहेंगे सर झुका के रखेंगे तो बच जाएंगे। अगले ही साल मदीना पर हमला हो गया। पता है पाक मदीनतुल मुनव्वरा की 10,000 बेटियों के साथ जिना किए गए, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर घोड़े बांधे गए, सहाबाए किराम को चुन चुन कर मारा गया, शहीद किया गया। 700 सहाबाए किराम, 10,000 ताबीन की जमात थी, उन्हें शहीद किया गया।
सोच क्या रहे थे? करबला तो हो गई, अब कौन सी रोज करबला होगी? खामोश रहे। लोगों ने मदीना न छोड़ा, लोगों ने मक्का तुल मुकरमा न छोड़ा। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद नहीं किया गया? घर के लोग बाहर हो गए। खामोशी की वजह से नुकसान ये पड़ा, इतने अजीम खानवादे, इतने अजीम घरों पर भी उन्होंने हमला किया। पता था उम्मत खामोश है, ये मुर्दा है, जो भी करते जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। अहले सुन्नत तुम्हें दर्द देना चाहता हूं, तेरी खामोशी बता रही है कि अन करीब ये जुल्म फिर ढाने वाला है, कूफा फिर बपा होने वाला है। रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद के अंदर शांति होती है, फिर भी सुनी खामोश है। लबैक के मरे जी, ताजदार खत्म नबुव्वत के दाई अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, जिनका फैजान हम सबको नसीब हो रहा है, उनके साथ मिलाद के महीने के अंदर कई शहादतें हो जाती हैं। चुप है, कोई बात नहीं, लबैक के लोग मरे हैं, लबैक के लोग मरे हैं। सानिया हवेलियां हो जाता है, वहां पर कई फोटो देखो तो सही, कितने खूबसूरत चेहरे हैं, फूल जैसे चेहरे हैं, जमीन पर चांद हैं। उनकी शहादतें हो गई, अहले सुन्नत फिर भी खामोश है। और यार लब्बैक न किनो, उनकी जुबानें या रसूल अल्लाह कह रही थी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। मसाज बदलना पड़ेगा तुम्हें। खामोश रहेंगे तो बच जाएंगे, हमारा भाई भी राजी रहेगा, हमारे मोहल्ले के अहबाब भी राजी रहेंगे। ये करते रहोगे तो जालिम का जुल्म सिर्फ हवेलियां तक नहीं है, जालिम का जुल्म सिर्फ लाहौर तक नहीं है, जालिम का जुल्म जीटी रोड तक नहीं है, अन करीब उसका हाथ तुम्हारे गिरबान तक पहुंचने वाला है। उसका टारगेट चंद लोग नहीं कि इनको खत्म करना है, उसका टारगेट अहले सुन्नत को खत्म करना है। क्या टारगेट है? अहले सुन्नत को खत्म करना है। यही चंद लोग हैं जो अपने महबूब से टूटकर मोहब्बत करते हैं। आसमान से बिजली गिरे, जमीन से बम फूटे, सामने स्टेट फायरिंग हो, फिर भी ये पागल है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हैं, अस्सलातु वस्सलाम अलैहि की तस्बीह पढ़ते हैं। इन लोगों को खत्म करो। ये मिलाद के अंदर मोहब्बत कन्वर्ट करते हैं, ये दिलों को इश्क़ रसूल से करते हैं। इन लोगों को खत्म करो, बाकी सारी उम्मत हमारे साथ खड़ी हुई है। ऐसा है या नहीं है? जब अहले सुन्नत का कोई फर्द किसी भी स्टेट पर शहीद हो तो ये उसके माँ बाप का सिर्फ दर्द नहीं, पूरी सुन्नियत का दर्द है, पूरी सुन्नियत का दर्द है। जीटी रोड पर कोई भी बच्चा शहीद हुआ तो वो सिर्फ अपने बाप का दर्द नहीं, पूरी सुन्नियत का दर्द है। अगर पहले ही सानिए पर खड़े हो जाते, काहे नहीं पलट जाती? क्या आज दोबारा हमें सानिया हवेलियां देखना पड़ता? नहीं। क्या हमें जीटी रोड का सानिया देखना पड़ता? उसे पता है ये टूटे हुए हैं, मौलवी अलग है, पीर अलग है, ये चार जवान निकल पड़े हैं अलग है, इनके साथ कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अवाम में अहले सुन्नत हर दौर में लब्बैक कहते आए हैं। तो होता है दर्द हमें, दोनों जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारो, तुम फकत नक्शबंदी नहीं हो, तुम फकत चिश्ती नहीं हो, तुम फकत सोहरवर्दी नहीं हो, तुम फकत अतारी नहीं हो। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, ये सारे बाद में हक है, तुम सबसे पहले मेरे मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। इस नाम पर इकट्ठे हो जाओ, रब फिर इंशाल्लाह इनकलाब अता फरमा देगा। इस नाम पर एक हो जाओ, इंशाल्लाह रब फिर सवेरा अता फरमा देगा।
अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे बाबा जी भी राजी हैं हमसे, फिर दाता साहब भी राजी हैं हमसे, फिर ख्वाजा साहब भी राजी हैं हमसे, नबियों का सुल्तान भी राजी है हमसे। अल्लाह पाक हमें उम्मत वहदत बना दे। आमीन। वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाह।